हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 1.5% की तेज़ी के साथ बंद रहा, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। आगे क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। इसके अंदर जो है अदानी ग्रुप के जो है कई शेयरों के ऊपर जो है अच्छा खासा तेज़ी आई। इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आई अब तक की अगर बात करें। हालांकि नीचे से अच्छा खासा भागा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितने दूसरे शेयर भागे हैं। तो इसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी के अभी जो है संकेत कुछ दिख रहे हैं, और अगर ये तेज़ी आई तो अच्छी भी तेज़ी आ सकती है। अब देखिए, एक तो यहाँ पर जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो एवरेज रिजल्ट आए थे, बैड रिजल्ट तो नहीं कह सकते। और उसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं दिखी थी, इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर कुछ लेवल्स को पार कर देता है तो अच्छी तेज़ी आ सकती है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और एक बड़ा संकेत दिख रहा है वो हम देखेंगे। पहले तो हम देखें आज के कारोबार की बात। 5.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, 34% के आसपास की। तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी। पिछले दिनों में जो डिलीवरी थोड़ी सी कम हो रही थी, वो थोड़ी सी उसके अंदर जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट देखें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ तक का जो हाई बनाया था तकरीबन 1250 रुपये के आसपास का, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है लोअर हाई की। और ये आप देख सकते हैं इसके बाद जो है यहाँ पर एक हाई बनाया था, और आज का जो हाई है बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रिगर हुआ है। तो ये टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। अभी शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें या मीडियम टर्म की बात करें, 1 से 2 हफ्ते की भी, तो ये जो 1100 रुपये के आसपास का लेवल है, ये जो है अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है ये जो इसने हाई बनाया था उसको भी पार कर ऊपर निकल सकता है। और ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। डेली जो है हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। और ये सभी शॉर्ट वीडियो, इसके अंदर कुछ शेयरों के अंदर तेज़ी भी आई है तो उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। तो आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और एक और चीज़ यहाँ पर आप देखें तो वो पॉजिटिव दिख रही है। 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी आज इसने क्लोजिंग दी है। तो फ्राइडे तक आते आते अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। खास करके ये अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इसको ये ब्रेक करे, उसके बाद पहले तो ये 1200, उसके बाद ये 1250 वहाँ तक जा सकता है, उसके बाद और भी तेज़ी आ सकती है। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो आज के दिन 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके पास इसने क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में इसके ऊपर हाई बनाया, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया। तो एटलीस्ट इसको भी ये ब्रेक कर दे तो भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी बार जो है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब अगर पार कर देता है तो अच्छा रह सकता है। और चुनाव के जो रिजल्ट है उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, तो वो भी अभी नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। डेली चार्ट के ऊपर हम इसको देखें तो बुलिंजर बैंक ये भी जो है काफ़ी यूज़फुल यहाँ पर इंडिकेटर रह सकता है। इसकी जो ऊपरी लाइन है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टर फेस किया, वहाँ पर भी अगर देखें तो एक वो ट्रेंड लाइन भी थी, और ये इसकी ऊपरी लाइन बुलिंजर बैंक की भी यहीं पर थी। और वह हमने चर्चा भी की थी कि अगर ये इसकी जो मिडल लाइन है उसको पार करता है तो फिर ऊपरी लाइन तक जा सकता है, और ये बिल्कुल वहीं हुआ। तो ये इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। जब निचली लाइन के आसपास आता है तो वहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, ऊपरी लाइन के आसपास रजिस्टेंट। लेकिन अगर और तेज़ी आती है तो ये ऊपरी लाइन जो है ये ऊपर इस तरीके से कर्व ले सकती है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। और फिलहाल जो है MACD को डेली चार्ट के ऊपर पहले तो देखें, तो यहाँ पर आप देखें तो आज के दिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी है। यहाँ पर भी अगर देखें 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये यहाँ पर अच्छा संकेत दिख रहा है। लेकिन बड़ा संकेत क्या है ये अब खास आप देखें, मंथली चार्ट के ऊपर ज़रा देखें इसको। मंथली चार्ट के ऊपर इसके अंदर MACD का बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो अगर कुछ लेवल्स को ये पार कर देता है तो इस महीने तो नहीं बल्कि अगले महीने, क्योंकि ये महीना अभी आधे से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन अगले महीने अगर ये इस तरीके से बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो इसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये एक एक कैंडल जो है एक एक महीने की कैंडल है। जब ये हिरनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब इसके अंदर ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, तब से लेकर अब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ। तो अगर ये कर्व लेकर इस तरीके से अभी ये कर्व चालू है, अगर ये बुलिश क्रॉसओवर इस तरीके से होता है तो स्ट्रेंथ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ सकती है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर अब हमारी जो है डेली या फिर टाइम टू टाइम नज़र रहेगी। और दोस्तों, अगर ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। मंथली चार्ट के ऊपर इसको आप देख सकते हैं MACD को, बुलिश क्रॉसओवर होता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और RSI को देखते हैं, डेली चार्ट के ऊपर 57 के आसपास है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी आज के दिन बड़ी है। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के भी हम देखेंगे और थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के भी। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 1060 का प्राइस है, नीचे में पहला इसका जो सपोर्ट एरिया 1040 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1015 और उसके बाद जो है 1000 रुपीज़ के आसपास का लेवल। 1 से 2 दिन की बात करें, रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर है, एक तो यहीं क्योंकि यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है, दूसरा रजिस्टेंट 1085 के आसपास का लेवल, उसके बाद जो है 1100 का लेवल और उसके बाद जो है 1130 का जोन।
तो अभी ये नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। 1130 को पार करता है तो उसके बाद और भी तेज़ी आ सकती है। अब थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस जो एरिया हमने जैसे कि देखा, एक तो 1000 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि वहाँ पर है इसका एक राउंड फिगर नंबर से। उसके बाद जो है एक तो ये 940 रुपये के आसपास का जोन है, और उसके बाद जो है 900 रुपये के आसपास का जोन। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये 900 रुपये के नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत सपोर्ट खड़ा है, और ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, 150 रुपये के आसपास की दूरी है। तो ये इसके जो है थोड़े से यहाँ पर बड़े सपोर्ट, यहाँ पर थोड़े से दूर के सपोर्ट मतलब कि दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो एक तो पहला रजिस्टेंट जैसे कि हमने देखा है दूर का, ये 1130, अगर 1130 को पार करता है उसके बाद 1200 से 1250 का लेवल, जो कि वहाँ पर इसने पिछली बार हाई बनाया था, अगर ये लेवल क्रॉस होता है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है फिर 1500 से 1700 और उसके बाद 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और एक साथ अगर देखें तो इस तरीके से कोई भी शेयर नहीं बढ़ता, ज़्यादातर अगर बात करें तो इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में जो है शेयर बढ़ते हैं। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है, मतलब कि वो भी खेल सकते हैं, और मतलब कि शेयर को खुद खरीदने के लिए वो हो सकता है। मतलब तो बीच बीच में अगर तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी मतलब कि आ सकती है। और वैसे इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो ये नज़दीकी और दूर के दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।